वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा थैंक यू मेरे इस महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिव्यू पार्ट 1 में ऑलमोस्ट 7,000 व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपने इतना रीच दिखाया तो इसलिए आज फिर से एक नया पार्ट और इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी को, महाअवतार नरसिम्हा को। तो ये है इस मूवी का इंट्रो पार्ट जिसमें लिखा है हेम्बल फिल्म्स प्रेजेंट बाय अक्लीम प्रोडक्शन फिल्म ये मूवी है। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मतलब एक स्त्री होती है जो कि एक संत जो यज्ञ कर रहे होते हैं उनको उनके साथ संभोग करने की वो उत्तेजित करते हैं उनको। वो वहाँ पे उस क्षण पे वो मना भी, वो कहते हैं कि इस समय भूत प्रेत दानव सहित भगवान शिव उमंग करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं आसपास, तो इसलिए इस समय उचित नहीं होगा। लेकिन तब भी वो स्त्री नहीं मानती है। फिर उसके बाद उसके सुबह होने पे जो हमारे जो ऋषि रहते हैं वो तत्व पे पूजा कर रहे होते हैं। तो उनको ज्ञात होता है कि मतलब जो कल संभोग हुआ हमारे बीच में उससे 2 बहुत खतरनाक दानव उनकी योनि में पल रहे हैं। तो इसी के लिए वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और उन स्त्री को वो बताते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम ही इसको भुगतो। फिर उसके बाद वो ऋषि जो होते हैं वो उनके बारे में और बताते हैं कि वो दोनों इतने भयानक राक्षस होंगे, इतने भयानक कि वो तीनों लोगों पे वो कब्जा करने का सोचेंगे और जो भी मासूम लोग होंगे उनको ख़त्म कर देंगे। और इतना अंतिम चरण, वो इतना ज़्यादा अत्याचार होंगे, इतना ज़्यादा अत्याचार कि उनके अंतिम चरण में श्री भगवान विष्णु जी वो आएंगे और उनको मार के उनको ख़त्म करेंगे। तो इसलिए उनका ये भी होगा कि उनका भगवान से भी शत्रुता रहेगा। उसके बाद वो स्त्री भगवान शिव से क्षमा मांगने लगती है और वहीं पे वो ऋषि जो है बोलते हैं कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता, और यहीं पे ख़त्म हो जाता है जो कि मेन इंट्रो रहता है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंट्रो आता है जिसमें लिखा रहता है महाअवतार नरसिम्हा। और इस मूवी में ऐसे मतलब चित्र दिखाए गए हैं, बहुत यूनिक लगते हैं देखने में। फिर उसके बाद जो उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो दिन आ जाता है जो कि गुरु शुक्राचार्य जी को इंतज़ार रहता है, जिस दिन वो दोनों दानव जो हैं वो जन्म लेने वाले होते हैं। और वो जन्म लेते ही आप देख सकते हैं कितने खतरनाक दिख रहे हैं दोनों के दोनों। और फिर गुरु शुक्राचार्य जी उन दोनों को ट्रेन करते हैं, वो सारे दानव वो वाले आदत सिखाते हैं, वो हर चीज़ उनको कला सिखाते हैं कि दानव लोग क्या करते हैं, मतलब उनको हर एक चीज़ का मतलब ज्ञान देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और उनको सब कुछ बताते, अस्त्र शस्त्र, जादू टोना और काला जादू, और ये बहुत कुछ ऐसा बताते हैं उन दोनों को। लेकिन अभी ये उनकी एक तैयारी थी और इनके इस चीज़ के बारे में इनको अभी और कुछ बहुत जानना था। तो वो और मतलब उस चीज़ में, और शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर कुल का एक ही शत्रु है और वो है विष्णु भगवान। जहाँ एक और ये पूरी सृष्टि पूरी उलट रही थी, वहीं दूसरी और ये सृष्टि पूरी और फल फूल रही थी और मतलब तरक्की कर रही थी। सब लोग यहाँ पे खुश, यहाँ पे भगवान एक साथ थे और भगवान की पूजा भी हो रही थी, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो राजा थे वो देवताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करवाते थे। प्रसन्न होकर देवता भी प्रकट लेते यज्ञ में से, और प्रसन्न होकर वो सभी जीवों पर अपना उपकार छिड़क देते थे। परंतु वो दोनों भाइयों जो दानव थे उनसे वो परिचित नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको सारी पूरी स्टोरी में जो महाअवतार नरसिम्हा है वो पूरी में सुनाऊंगा। शायद से टोटल 20-22 पार्ट लग जाएंगे, बात अलग है, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि से इस मूवी को बताऊंगा, द महाअवतार नरसिम्हा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटॉप को, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर। जय नरसिम्हा भगवान।